हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज समान ज्ञान के अलावे हिंदी की तीसरी कक्षा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तीसरी कक्षा की हिंदी पिछले वीडियो में भी मैंने डाला था और वहाँ के बाद शेष अंतिम तक जो है आज डाल रहे हैं, इस वीडियो में रहेगा, है ना। देखते रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन वीडियो आपको मिलता रहे, है ना। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक परिवर्तन विकल्प में दिया हुआ गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल और सातवाहन युग। तो सही जवाब है कि क्रमिक पतन जो है नगरों का वो गुप्त काल में ही प्रारंभ हो गया था। क सही है, क जो है इसका विकल्प वो सही है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र का नायक कौन था? है ना। विकल्प में है पुष्यमित्र शुंग था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, या अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही जवाब है कि मालविकाग्निमित्र में नायक जो है अग्निमित्र था। सही जवाब अग्निमित्र होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? विकल्प में हमारा दिया हुआ है गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल, या इनमें से कोई नहीं। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, है ना। तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई किस समय से? यानी मौर्य काल से, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या हर्षवर्धन के काल में? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो इसका सही जवाब होगा कि बाल विवाह गुप्त काल में जो है प्रारंभ हुई, है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है ना। पहला वर्णन जो सती प्रथा का है कहाँ से मिलता है? भीतरगांव लेख से, बिलसत स्तंभ लेख से, एरन लेख से, अभिलेख से, या भीतरी स्तंभ लेख से? कहाँ से मिलता है? तो इसका सही जवाब है कि एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला उल्लेख, है ना, एरन अभिलेख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए। जानते हैं सुविधा के लिए इसको जो हम सुमेलित करके दे दिए हैं। विशाख दत्त जो है ये नाटक है, बराह मिहिर खगोल विज्ञान, और चरक जो है चिकित्सा से जुड़े हुए, और ब्रह्म गुप्त गणित से, है ना। ये सुमेलित है किया हुआ ताकि सुविधा हो आपको। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, यानी गणित को एक अलग विषय के रूप में उसको जो है मान करके आगे बढ़े, कौन थे? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या धन्वंतरी? कौन थे ये, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कि आर्यभट्ट गणित को एक अलग विषय मान करके चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है सुमेलित करने के लिए, है ना। ये भी मिला दिए हैं ताकि सुविधा हो। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखे थे, धन्वंतरी जो है नवनीतकम, और ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत, और बराहमिहिर पंच सिद्धांत तक लिखे हैं, है ना। ये मैचिंग किया हुआ है ताकि सुविधा हो। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार रुद्रदमन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत आखिर उसको किसने करवाया, है ना। कौन झील का है?
सुदर्शन झील के, है ना। समुद्रगुप्त करवाए, स्कंदगुप्त करवाए, चंद्रगुप्त द्वितीय करवाए या कुमारगुप्त करवाए? विकल्प बताइए इसका। तो इसका सही जवाब है कि स्कंदगुप्त करवाए सुदर्शन झील का निर्माण, है ना। दूसरी बार। अगला प्रश्न है, स्तूपों का निर्माण किस काल में हुआ? सिंधु काल, मौर्य काल, बौद्ध काल या गुप्त काल में? किस काल में हुआ? तो सही जवाब है मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधार शैली का विकास कब हुआ? मौर्य काल में हुआ, शुंग काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ या कुषाण काल में हुआ? गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ, है ना। तो इसका सही जवाब है कि कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल गांधार शैली का विकास हुआ, कुषाण काल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किसका विकास हुआ? वास्तुकला का, मूर्ति कला का, शिल्प कला का या इनमें से सभी का, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कि गुप्त काल में इनमें से सभी का विकास हुआ, वास्तुकला, मूर्ति कला, शिल्प कला, सबका, है ना, गुप्त काल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा गणित का विकास कब हुआ, है ना। सिंधु काल में, मौर्य काल में, बौद्ध काल में या गुप्त काल में? तो सही जवाब है कि रेखा गणित का विकास सिंधु काल में ही हो चुका था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रौद्योगिकी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? दिल्ली से, कश्मीर से, बंगाल से या असम से? कहाँ से मिलते हैं? तो सही जवाब है कि प्रौद्योगिकी के साक्ष्य दिल्ली से मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कालिदास मुख्यतः क्या लिखते थे? नाटक, कविता, उपन्यास या कहानी? क्या लिखते थे? स्पष्ट है कि कालिदास नाटक लिखा करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्भगृह मंदिर में कहाँ होता था? छत पर कि दीवारों पर कि अंदर में कि स्तंभों पर? गर्भगृह कहाँ होता था? तो अंदर में हुआ करता था गर्भगृह, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर में किसकी प्रतिमा है? विष्णु की, बुद्ध की, ब्रह्मा की और शिव की? किन की है? तो सही जवाब है कि दशावतार मंदिर में विष्णु की प्रतिमा है। विष्णु सही जवाब है। सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ हम डाल दिए हैं, आपकी सुविधा के लिए आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं हिंदी कक्षा 3 कोम्पल भाग 1 की ओर। फुलवारी में कौन सा फूल खिला हुआ था? तो इसका सही जवाब है जूही, चंपा, बेला, श्वेत, गुलाब और लाल कमल। तितलियां यहाँ क्या कर रही थी? तो तितलियां उड़ रही थी, यानी नाच दिखाती उड़ रही थी, है ना। उषा बाजार क्यों गई थी? उषा बाजार राखी लाने के लिए गई थी। उसका भाई जमशेदपुर से आ रहा था ना। उसका भाई कहाँ से आने वाले थे? जमशेदपुर से। उसके भाई का नाम प्रभात था। प्रभात ने उषा को रक्षाबंधन में क्या दिए? रुपए दिए थे, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रथा जो है रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ, कहा जाता है कि चित्तौड़ के महारानी कर्णावती ने अपनी सहायता मांगने के लिए राखी भेजी थी पहली बार। उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है। तो ये हुमायूं को भेजी थी, उससे मदद मांगी थी, है ना, अपने राज्य को बचाने के लिए। अगला अध्याय है कौवे और कौवी वाला। कौवे और कौवी ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? बरगद के पेड़ पर। और वहाँ आकर के काला सांप रहने लगा, है ना, जो कौवे और कौवी के बच्चों को खा गया। कौवे और कौवी ने सांप से बचने के लिए लोमड़ी से सलाह मांगा, है ना। लोमड़ी से सलाह मांगा उसने, तो उसने सलाह दिया। वो राजकुमारी जो स्नान करने के लिए नदी में आती थी, अपने कपड़े और गहने खोल कर रखती थी, तो वही गहना जो है ये नदी में स्नान करने के लिए आती थी। वही गहनों में से मोती का हार लेकर के कौआ उड़ गया, है ना, और जा करके सांप के बिल में डाल दिया। उसके रक्षक आकर सांप को नष्ट कर दिए। मगध की प्राचीन राजधानी
कहाँ है? नालंदा जिला में, यानी राजगीर में है ना, जो नालंदा जिला में पड़ता है। राजगीर नालंदा जिला में पड़ता है। बिंबिसार ने राजगीर की सुरक्षा के लिए क्या बनाया? बड़े बड़े पत्थरों के ऊंचे ऊंचे दीवारें बनाई थी इन्होंने, है ना। जरासंध एवं भीम कितने दिनों तक लड़े थे? कहा जाता है कि दोनों 28 दिनों तक युद्ध लड़े थे, है ना। सोने का भंडार कहाँ था? राजगीर में सोन भंडार है ना, वहीं जरासंध के सोने का भंडार छुपा हुआ है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। शायद राजगीर से सब परिचित भी होंगे संभवतः। गर्म पानी के झरने हैं, ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, सरस्वती कुंड, है ना, और विष्णु कुंड, ये सब गर्म पानी के झरने हैं। इसके अलावे सप्तवर्णी गुफा और गिद्धकूट गुफा, ये सब राजगीर में है। विरायतन में किनके जीवन लीले के बड़े ही आकर्षक और सजीव ढंग से सजाया गया है? तो महावीर के। महावीर सही जवाब। मलमास का मेला कहाँ लगता है? तो राजगीर में लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीप किसका प्रतीक है? तो दानव की हार का और मानव की जीत का प्रतीक है दीप। स्वतंत्रता सेनानी एवं नेहरू गुप्त रूप से कहाँ मिलते थे? तो आनंद भवन में मिलते थे। गुप्त कागज को इंदिरा कहाँ छुपा ली थी? अपनी कॉपियों में छुपा ली थी। इंदिरा ने सिपाही को क्या कहकर बहला दिया? कहा था कि अपनी लाडली बेटी को इस जोखिम में डालेंगे क्या, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा मैया क्यों क्रुद्ध हो रही थी? कहा जाता है मानव के पाप से क्रुद्ध हो रही थी, है ना। तीव्र धार अवरुद्ध हो रही थी, कैसे? प्रदूषण के कारण। भोला राम बैलगाड़ी पर क्या बेचने के लिए जा रहा था? भूसा बेचने के लिए जा रहा था, है ना। अगले प्रश्न है, किसान भोला राम किससे मिला? व्यापारी धनी राम से। भोला राम से व्यापारी भूसे कितने में खरीदे? 7 रुपये में। गाड़ी समेत और बैल समेत ठग लिया धनी राम ने। धनी राम ने। भोला राम का बेटा था चतुरसेन। चतुरसेन जा करके अब उसको सबक सिखाया और 1000 रुपये लिए, है ना। चतुरसेन भूसा का दाम कितना बताया? सिक्के मुट्ठी भर के, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के 4 बेटे हैं, कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठंड के कारण कुतिया के 4 बच्चों में से कै गो मर गया? 2 गो मर गया, 2 गो बचा। बचे कुत्ते में से एक को किसने पाला? पंडित जी, है ना। अब पंडित जी के घर में चोर घुसा, क्योंकि सारे लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे। सारे लोग कहाँ गए हुए थे? रिश्तेदारी में। किस खेल में चाचा खाना भूल जाते थे? खेल के चक्कर में, तो पतंग उड़ाने के चक्कर में चाचा जी खाना भी भूल जाते थे, है ना। पतंग के चक्कर में। देखते रहिए, है ना। आज समाप्त हो रहा है हिंदी 3य क्लास का, उसके बाद हम लोग दूसरे विषय की ओर चलेंगे, है ना। तब तक देखिए, जब तक वीडियो याद नहीं हो जाता है। देखते रहिए।